Hello students, welcome to MKG Online Study, an e-learning platform. In this video, we are going to learn physical layer. So in my previous video, I have already explained the basic concept of OSI model and the layered structure of OSI model. Now we will going to discuss each and every layer with its function. So physical layer coordinates the function required to carry a bit over a physical medium. So पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि फिजिकल लेयर जो है वो हमारी फर्स्ट लेयर रहती है. जब हम डेटा सेंड करते हैं तो फिजिकल लेयर जो है वो बिट्स में डेटा को कन्वर्ट करके और डेटा ट्रांसमीटर के थ्रू रिसीवर पे की फिजिकल लेयर पे सेंड करती है. सो फिजिकल लेयर इसलिए रिस्पॉन्सिबल है बिट्स में डेटा सेंड करने के फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. फिजिकल लेयर जो है ये कंसर्न नहीं है उसमें कि मीनिंग ऑफ बिट्स क्या है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है उससे. सिर्फ वो फिजिकल कनेक्शन और नेटवर्क का जो भी फिजिकल कनेक्शन है, उसका ट्रांसमिशन, उसके रिसेप्शन, उसी को बॉदर करता है. बेसिकली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शंस हैं उसको डील करता है. ये बताता है कि क्या प्रोसीजर है, क्या फंक्शंस हैं फिजिकल डिवाइसेस के, कौन सा फिजिकल डिवाइस यहाँ पे यूज करा है डेटा को सेंड करने में, डेटा को रिसीव करने में. साथ ही में कि डेटा जो है वो बिट्स में विद सिंक्रोनाइजेशन, जो सिंक्रोनाइजेशन है ट्रांसमीटर और रिसीवर का वो भी पॉसिबल होना चाहिए. अदरवाइज डेटा जो है फास्ट जाएगा और अगर स्लो रिसीव्ड होगा तो भी दिक्कत है. सो नाउ सी द फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन रिक्वायर्ड टू कैरी अ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम. It deals with the mechanical and electrical specification of the interface and transmission medium. It also defines the procedure and functions that physical devices and interfaces have to perform for transmission to occur. It is not concerned with the meaning of bits, but it deals with the physical connection to the network and with transmission and reception of signals. The physical level is used to define physical and electrical details such as what will represent a 1 or 0. How many pins a network will have? कितनी pins network में होनी चाहिए? How data will be synchronized? Data synchronized कैसा होना चाहिए? And when the network adapter may or may not transmit the data, कब उसको डेटा ट्रांसमिट करना चाहिए, कब डेटा को ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए, ये सारा जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो फिजिकल लेयर देखते हैं. ये दिस इज द पर्टिकुलर डायग्राम हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिजिकल लेयर टू अनदर फिजिकल लेयर. ट्रांसमीटर की फिजिकल लेयर से कैसा रिसीवर की फिजिकल लेयर पे डेटा ट्रांसफर हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर से डेटा फिजिकल लेयर के पास आ रहा है. फिजिकल लेयर ने उसको बिट्स में कन्वर्ट करा, साथ में उसमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपना हेडर ऐड करा और उसको एक ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू उसको पास करा. रिसीवर की फिजिकल लेयर ने उसको एक्सेप्ट करा, अपना जो उसकी इंफॉर्मेशन थी फिजिकल लेयर की या फिजिकल लेयर का जो हेडर था उसको रिमूव करा और डेटा को फिर से कन्वर्ट करके डेटा लिंक लेयर के पास पहुंचाया. ये पूरा फिजिकल लेयर का ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू डेटा को पास करते इस तरीके से पास करता है. जो फंक्शंस है फिजिकल लेयर के अब हम उसको देखते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको नोट करना है, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल
for movements of individual bits from one hop or node to the next. So physical layer is basically concerned with to define the type of encoding, that is how zeros and ones are changed to signal. कैसे हमने 0 और 1 को कन्वर्ट करा, उसको कैसे सिग्नल में ट्रांसफर करा जो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें फिजिकल लेयर का फंक्शन होता है. नेक्स्ट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडिया. Physical layer defines the characteristics of the interface between devices and the transmission media, including its type. Physical layer का फंक्शन ये है कि वो ये बताता है कि मीडिया बैंडविड्थ क्या है, बेस बैंड मीडिया है, ब्रॉडबैंड मीडिया है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स बताता है कि कैसे हम उस फिजिकल लेयर को बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे उसको एनकोड कर रहा है, फिर उसको सेंड कर रहा है. डेटा रेट बताता है फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर डिफाइंस द ट्रांसमिशन रेट, द नंबर ऑफ बिट्स सेंड ईच सेकेंड. सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स जो फिजिकल लेयर से पास ऑन हो रहे हैं वो ज्यादा नहीं होना चाहिए. कितनी देर के लिए वो लास्ट कर रहा है, कितनी देर तक वो स्टेबल रहेगा, ये सारी चीज डेटा रेट के थ्रू बताता है. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स में ये बताता है कि सेंडर और रिसीवर जो है दोनों की क्लॉक्स जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए बिट लेवल के ऊपर. अदरवाइज सेंडर जो है वो जल्दी डेटा भेज रहा है, रिसीवर स्लो डेटा ले रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए. तो दोनों की क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए. लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा है. ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच डेडिकेटेड लिंक है पॉइंट टू पॉइंट, या मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, एक शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा है. ये फिजिकल लेयर का कंसर्न है. फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू द मीडियम. फिजिकल टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी यूज कर रहा है, कैसे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट है ताकि वो एक नेटवर्क बनाए. रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहा है, स्टार टोपोलॉजी यूज कर रहा है, मैश टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी यूज कर रहा है. ट्रांसमिशन मोड कौन सा यूज कर रहा है. जब फिजिकल लेयर अपना डेटा सेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंडर से रिसीवर के बीच में, तो सिंप्लेक्स यूज कर रहा है, हाफ डुप्लेक्स यूज कर रहा है या फुल डुप्लेक्स यूज कर रहा है. कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज कर रहा है वो हमको यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड के थ्रू डिफाइन करेगा फिजिकल लेयर. टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द डिवाइस एंड द ट्रांसमिशन मीडियम. मल्टीप्लेक्सिंग विच डील्स विद द कंबाइनिंग सेवरल डेटा चैनल्स इनटू वन. मल्टीप्लेक्सिंग को भी देखता है कि कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग को यूज कर रहा है. सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर. Physical characteristics of interface and media, how to encode the particular bits into signal and signal into bits, which type of media bandwidth, how to represent bits, is the data rate, how to synchronize receiver and transmission clocks, line configuration, physical topology, transmission mode, multiplexing. Thank you for watching this video.